भारतीय संस्कृति में श्राद्ध और पितृपक्ष का अत्यंत गहरा महत्व है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, यानी जैसे माता पिता जीवित अवस्था में देवताओं के समान होते हैं, वैसे ही उनके दिवंगत होने के बाद भी उनकी आत्मा हमारे कल्याण की कामना करती है। पितृपक्ष को महालय पक्ष भी कहा जाता है, बस इतने ही वक्त में है भी कहा जाता है। ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक कुल 16 दिन का समय होता है। इसी काल में पितरों की आत्मा अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और दान की अपेक्षा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मशास्त्र और पितृकर्म का महत्व समझाया। लेकिन इससे भी प्राचीन कथा आती है। कथा करक वंश की उत्पत्ति और पितृपक्ष। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था करक मुनि। वे अत्यंत विद्वान और सत्यनिष्ठ थे, परंतु संतानहीन थे। मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा यमलोक पहुंची तो उन्हें पितृगण ने कहा, हे करक, तुमने जी का पालन तो किया, परंतु तुम्हारे वंशज न होने के कारण तुम्हें श्राद्ध और तर्पण का लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। करक ने व्याकुल होकर यमराज से प्रार्थना की। यमराज ने कहा, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक यदि कोई भी अपने पितरों का तर्पण करे तो केवल अपने ही नहीं बल्कि अनाथ, संतानहीन और भटकती आत्माओं को भी तृप्ति मिलती है। इसी समय से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। एक और लोक प्रसिद्ध कथा आती है। एक धनी व्यापारी था, सुमित्र। उसके पास अपार धन था, परंतु उसने कभी भी अपने माता पिता या पितरों के नाम पर कोई दान, तर्पण या स्मरण नहीं किया। मृत्यु के बाद सुमित्र की आत्मा पितृलोक में भटकने लगी। उसके पुत्र ने स्वप्न में अपने पिता को देखा जो भूखे प्यासे तड़प रहे थे। पुत्र भयभीत हुआ और किसी ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, पितृ ने मुझे पितृपक्ष में तर्पण दिया, इस कारण मुझे मुक्ति मिली, अब तेरे वंश का कल्याण होगा। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार का मार्ग है। एक रामायण प्रसंग। रामायण में वर्णन आता है कि जब श्रीराम वनवास से लौटे तो उन्होंने माता पिता और पितरों के लिए विधिवत श्राद्ध किया। इस प्रसंग को महालय श्राद्ध कहा गया। 2 महाभारत प्रसंग। कर्ण जब स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण, रत्न और गहनों का भोजन मिला, लेकिन अन्न और जल नहीं। उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? यमराज ने उत्तर दिया, क्योंकि जीवन भर तुमने केवल स्वर्ण और दान तो दिया, परंतु कभी अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। कर्ण ने प्रार्थना की। तब यमराज ने उन्हें पृथ्वी पर 16 दिन का समय दिया ताकि वे अपने पितरों और ब्राह्मणों को अन्न जल दान कर सकें। यही 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। पितृपक्ष में सामान्यतः 3 कार्य करने की परंपरा है। 1 तर्पण, जल में तिल और कुश डालकर पितरों का स्मरण। 2 पिंडदान, पकाए हुए चावल के गोलक पिंड पितरों को अर्पित करना। 3 श्राद्ध भोज और दान, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र दान करना। शास्त्र कहते हैं, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही जीवन है। जब हम अन्न अर्पित करते हैं तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है। गांवों और कस्बों में पितृपक्ष के समय कई विशेष रीति रिवाज देखे जाते हैं। लोग अपने घर की छत या आंगन में पितरों के लिए रोटी, दाल, खीर और जल रखते हैं। गाय, कौवा, कुत्ता और ब्राह्मण को भोजन कराना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। ये माना जाता है कि पितरों की आत्मा इन रूपों में आकर आशीर्वाद देती है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह कृतज्ञता का पर्व है। हमारे माता पिता और पूर्वजों ने अपने परिश्रम से हमें यह शरीर, संस्कार, भूमि और विरासत दी। श्राद्ध और तर्पण उस ऋण को मान्यता देने का अवसर है। योगवासिष्ठ और गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जिस घर में पितरों का आदर नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। एक युवक अपने दादा दादी को बोझ मानता था। वह कहता, ये तो सिर्फ खाते हैं। कोई का एक दिन उसने पितृपक्ष के समय अपने पिता को विधिवत श्राद्ध करते देखा। युवक ने पूछा, पिताजी ये क्यों कर रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया, आज हम जो सुख भोग रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की मेहनत और तपस्या का फल है। यदि हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारा सम्मान नहीं करेगी। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसने दादा दादी के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लिया। पितृपक्ष हमें 3 बातें सिखाता है। 1 कृतज्ञता, पूर्वजों के प्रति आभार। 2 कर्तव्य, आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित करना। 3 करुणा, भूखों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा। पितृपक्ष केवल हिंदू धर्म का कोई कर्मकांड नहीं बल्कि यह जीवन की वह धारा है
जो हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है। यह हमें स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अपने पूर्वजों की संतान हैं और हमारी संतानें आगे चलकर हमारी स्मृति को जीवित रखेंगी। इसीलिए कहा गया है, श्राद्धे तु यह कुरुते श्रद्धा तस्य कुलम भवति सुखी। अर्थात जो पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करता है, उसका कुल सुखी और समृद्ध होता है।